श्री किशोर सिंह जी। श्री खेमाल रत्न जी के 2 मनोरथों को श्री किशोर सिंह जी ने पूर्ण किया। पैरों में नुपुर बांधकर आप श्री गिरधर लाल जी के सामने नित्य नृत्य करते थे और दूसरे श्री रामचंद्र जी की सेवा के निमित्त अत्यंत आनंद पूर्वक घड़ा भरकर मधुर जल लाते थे। इस सेवा से आपका सिर कभी भी वंचित नहीं हुआ। आपकी वाणी निर्मल और उदार थी। उससे आपने भक्त की महिमा का विस्तार किया। इससे आपने भक्ति की महिमा का विस्तार किया। आप श्री कृष्ण, आप श्री रामकृष्ण के प्रेम की राशि, सुंदर स्वभाव, विनयशील एवं भक्तों को प्रिय लगने वाले थे। सारा संसार बड़ाई करते हुए कहता था कि छोटी अवस्था में ही श्री रामरयन के पुत्र श्री किशोर सिंह जी ने महत् पुरुषों के लक्षणों को धारण कर लिया। श्री किशोर सिंह जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री किशोर सिंह जी श्री खेमाल रत्न जी के पौत्र और श्री राम रण जी के पुत्र थे। शरीर त्यागते समय श्री खेमाल रत्न जी की आंखों से निरंतर आंसुओं की धारा बह रही थी। कारण किसी की समझ में नहीं आ रहा था। श्री राम रैन जी ने पूछा, आपको क्या कष्ट है? आप स्पष्ट कह दीजिए। श्री खेमाल रत्न जी ने कहा, मैंने अपने मन में सेवा के 2 मनोरथ किए थे, वे पूरे नहीं हुए। इस बात का दुख है। वे कौन से मनोरथ है? यह पूछने पर आपने कहा कि 2 में से एक तो यह कि मैं भगवान श्री सीताराम जी के लिए अपने सिर पर रखकर जल भरा कलश नहीं लाया। दूसरा यह कि पैरों में घुंघरू बांधकर कभी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के आगे मैंने नृत्य नहीं किया। श्री खेमाल रत्न जी की इस बात को सुनकर उनके मंत्री, परिवारी, पुत्र आदि राजा पने के अहंकार एवं लोकलाज के कारण चुप रह गए। परंतु उसी समय आपके पौत्र परम हरिभक्त श्री किशोर सिंह जी बोल उठे, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इन दोनों सेवाओं को नित्य करूंगा कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक नित्य नियम को निभाऊंगा। अपने पौत्र की ऐसी प्रेममयी प्रतिज्ञा सुनकर श्री खेमाल रत्न जी के मन में अपार सुख हुआ। उन्होंने उठकर श्री किशोर सिंह जी को छाती से लगा लिया और फिर सुखपूर्वक अपने शरीर का त्याग किया। श्री किशोर सिंह जी ने जो प्रतिज्ञा की थी उसका उन्होंने जीवन भर निर्वाह किया। ऐसे थे हमारे भक्तराज श्री किशोर सिंह जी महाराज। भक्तों, बोलिए भक्तराज श्री किशोर सिंह जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री हरिदास जी। भक्तों, खेमाल रत्न राठौड़ जी के वंश में वैष्णव सुपुत्र उत्पन्न हुए। श्री हरिदास भगवान के एवं भगवत भक्तों के भक्त थे। भक्ति एवं भक्त रूपी मंदिर के कलश थे। भजन भाव में आप सुदृढ़ निष्ठा वाले भक्त थे तथा आपका हृदय भागीरथी गंगा के समान पवित्र एवं निर्मल था। मन, वचन एवं कर्म से आप अनन्य भक्त थे। श्री राम रैन जी की उपासना रीति ही आपने भी अनुसरण किया। उन्हें भगवत तुल्य अपने श्री गुरुदेव का बल भगवत बल के समान ही था। इन दोनों की सेवा आपने राजोपचारों से की। जैसे शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा को देखकर समुद्र ऊंची लहरें लेकर बढ़ने लगता है, उसी प्रकार भगवत भक्तों को देखकर श्री हरिदास जी के हृदय में आनंद समुद्र उमड़ने लगता था। श्री हरिदास जी बड़े संत सेवी थे। इनके यहाँ संत आते ही रहते थे। एक दिन ये घर पर नहीं थे। संतों की जमात आई, सबका यथोचित सत्कार किया गया। जब संत विदा होकर चले गए तब ये घर पर आए।
संतों का दर्शन न होने से इनके मन में बड़ा पश्चाताप हुआ और तुरंत व्याकुल होकर संतों के दर्शन के लिए घर से निकल पड़े। इतस्ततः संतों को खोजते हुए जिस किसी से संतों का पता पूछते जंगल की ओर जा निकले। बावले से इधर उधर घूम रहे थे, मानो इनका सर्वस्व लूट गया हो। इनकी यह निष्ठा देखकर स्वयं भगवान संतवेश धारण कर इनके सम्मुख आ गए और बोले, भक्त जी क्या ढूंढ रहे हैं? इन्होंने संतवेशधारी भगवान के चरणों में पकड़कर प्रणाम किया और बोले, महाराज संतों को ढूंढ रहा हूं, क्या आप बता सकते हैं अन्य संत कहाँ गए? संत वेशधारी भगवान ने हंसकर कहा, सब मुझ में ही समझो, अतः मेरा ही दर्शन करके सबका दर्शन समझ लो। श्री हरिदास जी ने कहा, यह कैसे हो सकता है? क्या आप अकेले उन सभी संतों के बराबर हरि गुणगान कर सकते हैं? क्या आप अकेले उन सबके बराबर प्रसाद पा सकते हैं? संत भगवान ने हंसकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अकेले ही सबके बराबर भगवत गुणगान भी कर सकता हूँ और प्रसाद भी पा सकता हूँ। इन्होंने कहा, अच्छा आप पहले मुझे कुछ हरि गुणगान सुनाइए। संत वेशधारी भगवान ने भावावेश में ऐसा श्री हरि यश सुनाया मानो 1000 मुख और 2000 जिह्वा से शेष जी ही हरि गुण गा रहे हैं। तब तो इन्हें विश्वास हो गया कि ये निश्चय ही कोई समर्थ संत है। फिर तो ये प्रेमवश उन संत भगवान को अपने कंधे पर बैठा कर ले आए और षोडशोपचार पूजा स्तुति की। तदुपरांत अनेक प्रकार का प्रचुर भोजन करवाया। जब संत जी भोजन करने लगे तो ये पुनः प्रेमवश बोले, महाराज जैसे आपने हरि गुणगान में अनेक संतों की सामर्थ्य अपने में दिखाई, वैसे ही प्रसाद पाने में भी आपको अपना ऐश्वर्य प्रकट करना होगा। संत भगवान ने कहा, तुम तनिक भी चिंता मत करो, जो भी सामान बना हो सब मुझे परोसते जाओ, मैं अकेले ही अनंत संतों का भोजन करने में समर्थ हूँ। फिर तो श्री हरि जी ने बड़े चाव भाव से इन्हें भोजन कराया। संत भगवान सब भोजन अकेले ही साफ कर गए। तब श्री हरिदास जी जान गए कि ये तो भक्तवत्सल भगवान ही मेरे मनोरथ को पूर्ण करने के लिए संत वेश में पधारे हैं। फिर तो उन्होंने भगवान की बड़ी स्तुति प्रार्थना की। भगवान इन्हें स्वस्वरूप का दर्शन कराकर अंतर्धान हो गए। भक्तों, ऐसे थे हमारे श्री हरिदास जी महाराज। बोलिए भक्तों, भक्तराज श्री हरिदास जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।